किसी ने क्वेश्चन पूछा है स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है। देखिए आसान सा तरीका है, सारा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। अब मान के चलते हैं मेरी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाला। अब आईपीओ निकालना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, सेबी में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, बहुत कुछ कराना पड़ता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। पर मेरे को पैसा चाहिए तो मैंने पब्लिक से पैसा लेना है। मेरे पास ऑप्शंस है पैसे लेने के, मैं चाहूं तो मार्केट से ले सकता हूं, अपने पेरेंट्स से ले सकता हूं, बैंक से ले सकता हूं, पर वहां से मुझे मिल नहीं रहा या फिर मुझे बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, उनके पास है नहीं। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं पब्लिक से लेता हूं। तो मैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए मैंने अपना आईपीओ निकाला, मतलब शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट किया। अब मान के चलते हैं मेरे पास 100 शेयर है, 25 शेयर मार्केट के अंदर निकाले, 75% अभी मैं ऑन करता हूं, 25 शेयर मैंने बाहर मार्केट में निकाले। अब हर शेयर का रेट 1 रुपए है मान के चलते हैं। मैंने वो शेयर बेच दिए, आपने वो शेयर खरीद लिए। अब वो आपने शेयर खरीदे 1 रुपए में, तो 25 रुपए जो आए वो 25 रुपए मुझे मिल गए। अब वो 25 रुपए लगा के मैंने अपनी कंपनी को ग्रो किया। अब मान के चलते हैं मेरा प्रॉफिट दुगना हो गया, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर। अब इससे क्या हुआ, इससे लोगों को लगने लगा कि भाई ये कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो हमारी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। अब बहुत सारे लोग हमारा शेयर लेना चाहते हैं, पर खाली मार्केट में 25 शेयर है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो क्या हुआ, ऐसे मान के चलते हैं डिमांड की वजह से हमारा प्राइस डबल हो गया। तो क्या हुआ, जो 25 शेयर्स थे, जो आपने 1 रुपए का एक शेयर लिया था, उसकी वैल्यू आज एक शेयर की 2 रुपए हो चुकी है। तो मेरे पास कितने शेयर्स थे, 75 शेयर्स, तो मेरे शेयर्स की वैल्यू 150 हो चुकी है। पर वो 150 शेयर्स की वैल्यू पैसा नहीं आया मेरे पास, पैसा मेरे पास वही आया था जो मैंने 25 रुपए स्टार्टिंग में लिए, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट का बिजनेस काम कर रहा है। अब मुझे क्या फायदा होने, अब कल को मैं दोबारा से अपना एफपीओ निकालता हूं, मतलब मैं दोबारा से अगर शेयर मार्केट में जाता हूं पैसा लेने के लिए, तो मुझे करंट वैल्यू के ऊपर पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे एक कंपनी एक और चीज करती है, अगर आपने शेयर ले लिए मेरे, ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस में लगा दूं, एक है कुछ प्रॉफिट मैं घर ले जाओ, मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जितने जितने परसेंट है, सबको कुछ कुछ परसेंट हम शेयर दें। तो मान के चलते हैं आपके पास 25% शेयर्स है एग्जांपल के लिए, और हमको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 25 रुपए, मैंने कहा सारा का सारा प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, तो आपको 25 रुपए सीधा सीधा मिल गए। तो कंपनियां ऐसे भी करती है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब ये 2 तरीके की मार्केट हो गई। एक हो गई जहां पे आपने शेयर्स लेके होल्ड कर रखे हैं, जहां पे आपको डिविडेंड वगैरह वगैरह मिल रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का पार्ट बन रहे हो। दूसरा क्या है, आप शेयर खरीदते हो, जब उसका रेट बढ़ता है थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हो, बेच देते हो। तो आपने क्या किया, आपने लिया वही 1 रुपए का शेयर लिया था, रेट डबल हो गया, 2 रुपए हो गया, आपने बेच दिया, आपको 100% का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने उस शेयर को रिटेन रखा, तो आपके पास अभी भी वो 1 रुपए वाला शेयर है, जब वो कितना भी बढ़ेगा या कितना भी घटेगा, आपका शेयर की वैल्यू वो रहेगी। आपका नेटवर्थ की कैलकुलेशन में तो वो आएगा, पर आपके पास कैश इन हैंड नहीं रहेगा। जब आप बेचोगे तभी आपके पास पैसा आएगा, और टैक्स भी तभी लगेगा जब आप उसको बेचोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो।